नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। क्या जौनपुर का प्रशासन सुस्त हो गया है? क्या जौनपुर के डीएम दिनेश चंद्र ने जो परिवार से वादा किया था, क्या उस वादे पर खरे नहीं उतर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से अनुराग यादव के हत्यारों के घर पर बुलडोजर की मांग पूरे देश में उठ रही है, पूरे जौनपुर के हर एक इलाके से ये लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उस आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए ताकि उसके हौसले बुलंद ना हो, तो फिर इसमें इतना विलंब क्यों? कल हमने आपको बताया कि 28 तारीख मुकर्रर की गई थी कि 28 तारीख को जो एक आपत्ति लालता यादव की पत्नी की ओर से डाली जाती है, उस पर सुनवाई होनी है। उस सुनवाई में इतना विलंब क्यों और सुनवाई हुई क्यों नहीं, और आज क्या कुछ नया अपडेट हुआ है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन सवालों से हमने शुरुआत की है। सवाल से ही आप ये समझ गए होंगे कि हम प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 28 तारीख यानी आज कोई भी नतीजा नहीं निकला है, और शायद आप ये इस उम्मीद में बैठे रहे होंगे कि आज 28 तारीख के कुछ नतीजा आएगा, बहस होगी और उस आपत्ति को सिरे से खारिज कर दिया जाएगा, और उसके बाद आरोपियों के घर पर, आरोपी कह लीजिए या फिर हत्यारे कह लीजिए, उनके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन आज भी वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। आप भी जानते हैं, जब भी कोई मामला कचहरी या कोर्ट की तरफ जाता है तो वो कैसे लटक जाता है, इसका अंदाजा पूरे देश के हर एक नागरिक को हो गया है। अब वो कहने भी लगे हैं, और साहित्य भी इस बात को जोर आजमाइश के साथ कहता है कि कचहरी का काटा कचहरी में सोए, कचहरी में जागे। उसकी दिन रात की वही सब हो जाती है। तो क्या अनुराग यादव के मामले में भी यही सब हो रहा है? क्योंकि आज जो कुछ भी देखने को मिला, उससे तो ये लग रहा है कि प्रशासन इसमें त्वरित कार्रवाई नहीं चाहता, या ढुलमुल रवैया अपना रहा है, या इस मामले को और बढ़ाया जा रहा है, और किसके शह पर यह सब कुछ किया जा रहा है, यह भी अब लोग सवाल पूछने लगे हैं। अभी तक तो लोगों की यह उम्मीद थी कि जिस तरीके से डीएम दिनेश चंद्र सिंह ने तमाचा मारा था लेखपाल को, राजस्व विभाग के अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई की थी, और अजय पाल शर्मा ने अपनी पिस्तौल मांगकर जिस तरीके से वहां माहौल बनाया था, उससे लग रहा था कि अनुराग यादव के हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिसिया कार्रवाई तो कड़ी नहीं हुई है, आराम से गिरफ्तार किया गया। वहां उम्मीद भले टूट गई, लेकिन उम्मीद परिवार बांध कर चल रहा था कि डीएम साहब जिस तरीके से हम जब जाते हैं, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, वो खुद भावुक हो जाते हैं, उस हिसाब से कार्रवाई जल्दी होगी। लेकिन इस मसले पर जो ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है, उस पर बड़ा सवाल है। दरअसल आज क्या कुछ हुआ, ये जरा आप समझ लीजिए। दरअसल हम आपको बताते हैं कि आज 28 तारीख थी, तारीख दी गई थी। लालता यादव की पत्नी द्वारा जो आपत्ति दायर की गई थी, उस आपत्ति को लेकर तहसीलदार की कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन तहसीलदार साहब अनुपस्थित रहे, और उनकी अनुपस्थिति की वजह से आज किसी भी प्रकार की कोई बहस या जिरह नहीं हो पाई है। अब कहा जा रहा है कि 2 तारीख लगा दी गई है, यानी तारीख 2 दिसंबर। अब 2 दिसंबर को फिर से इस मसले पर सुनवाई होगी। जब इस बारे में जानने समझने की कोशिश की तो पता लगा तहसीलदार साहब किसी बड़े काम में डीएम साहब के साथ किसी मीटिंग में उपस्थित थे, इस वजह से आज वो बैठ नहीं पाए, जिस वजह से कोर्ट चल नहीं पाई। और जब कोर्ट नहीं चली तो स्वाभाविक सी बात है, उस मामले पर बहस कैसे होती, जिरह कैसे होती, ये बड़े सवाल है। फिलहाल जब दिनेश चंद्र सिंह जो डीएम है वहां के, वो जब परिवार से मिलते हैं, परिवार भी बहुत भरोसा करता है डीएम साहब पर। वो जानता है कि डीएम साहब अगर हैं तो वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर कार्रवाई क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। और देश का हर एक नागरिक, कल जैसे ही मैंने ये खबर आप तक प्रसारित की कि 28 तारीख दी गई है, 23 तारीख को लालता यादव की पत्नी की तरफ से आपत्ति दायर की गई है, तो तुरंत ही लोग कहने लगे कि ऐसी आपत्तियों को तो सिरे से खारिज कर देना चाहिए। तुरंत ही खारिज करके उस घर पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए जिन लोगों ने अनुराग यादव की गला रेत कर हत्या कर दी, एक बार में धड़ से अलग कर दिया। घटना जितनी बड़ी है, कार्रवाई उतनी सुस्त है, ये सब बोल रहे हैं। सब ये योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जरा आप बताइए कि आपके छोटे से मामले में एक डकैती, सुल्तानपुर में बड़ी डकैती जिसे कहा जाता है होती है, उसमें मंगेश यादव का तुरंत एनकाउंटर कर दिया जाता है, तो उस मसले पर तो एनकाउंटर हो जाता है, लेकिन यहां पर अनुराग यादव की गला रेत कर एक बार में एक गला काट दिया जाता है, धड़ से अलग कर दिया जाता है, और ऐसे ऐसे हथियार उसके यहां मिलते हैं जो बताएंगे तो आप भी शायद चौंक जाएंगे। और तस्वीरें आपने देखी है, वो किसी से छुपा नहीं है, तो फिर उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं, ये सवाल है। बाबा के बुलडोजर को लेकर भी लोगों के मन में यह सवाल है कि बाबा का बुलडोजर तो ऐसे बहुत गरज जाता है, बहुत चिल्लाता है, लेकिन यहाँ क्या सजातीय मामला वहाँ होने की वजह से बाबा का बुलडोजर भी शांत हो गया है, या फिर बाबा का बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद शांत हो गया है?
ये अपने आप में सवाल है और ये कई सवाल है जो लोगों के जहन में गूंज रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार लालता यादव, रमेश यादव, राजेश यादव जो साजिश करता है उसमें है और जो उसमें शामिल है, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? ये सवाल पूरा देश जानना चाह रहा है और देश से लगातार मेरे पास भी कॉल्स आते हैं, वो भी ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार इस मसले पर कार्रवाई क्या होगी, क्यों, कब होगी, कैसे होगी। जब जौनपुर के लोकल पत्रकारों से हमने बातचीत की, वहां के जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार, उनसे जब बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आज कुछ नहीं हुआ है। आज 28 तारीख तय की गई थी, अब तारीख को बढ़ा दिया गया है, यानी तारीख पर तारीख लगती है। आपने फिल्मों में देखा होगा किस तरीके से सन्नी देओल का वो डायलॉग है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो क्या ये मसला तारीख 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 चलता चलता शांत हो जाएगा या फिर वाकई में उन आरोपियों या फिर उन हत्यारों के खिलाफ एक नजीर प्रशासन की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी? जौनपुर बार बार शर्मसार हो रहा है और जौनपुर के प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं, पुलिस पर भी उठ रहे हैं। पुलिस पर जिस तरीके से आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक घटना है कि मछली शहर के पास एक जगह है जहां पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दलित महिला का रेप कर उसकी हत्या कर दी। ऐसी तमाम घटनाएं आ रही हैं जौनपुर में। जौनपुर पर तो एक के बाद एक सवाल है, वो हम खड़ा करेंगे। कल मुझे कमेंट के जरिए भी एक दर्शक ने मेरे बताया कि ये घटना हुई है वहां पर, उसको भी आप दिखाइए, जरूर हम उसको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सब घटनाओं को रोका कैसे जाएगा, इन सब पर कार्रवाई कब होगी, इन सब चीजों को लेकर विराम कब लगेगा। विराम तब लगता है जब कार्रवाई कठोर होती है और कठोर कार्रवाई की अभिलाषा में हर एक नागरिक बैठा हुआ है। उत्तराखंड से लोग ये कह रहे हैं कि कार्रवाई कब होगी, नेपाल में बैठे लोग ये कार्रवाई कर रहे पूछ रहे हैं कि अनुराग यादव, जिसका एक बार में गला रेत कर मार दिया गया, जो एक खिलाड़ी था, जो देश के लिए खेल रहा था, प्रदेश के लिए खेल रहा था, ताइक्वांडो खिलाड़ी था, देश का नाम रोशन करता, ऐसे खिलाड़ी को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? और उसके पिता बहुत परेशान है। पिता का मैंने जब जब जिक्र किया है, मैं खुद जब सोचता हूं तो उस बारे में मुझे लगता है कि आपकी भी आंखों में शायद आंसू आ जाते होंगे। आपको लगता होगा कि हाँ, वो पिता जिसका एक ही बेटा, होनहार बेटा, जो अगर अच्छा खेलता तो पिता का और नाम रोशन करता, लेकिन वो अब नहीं है। तो ये सवाल कई सारे हैं और इन सवालों को लेकर लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं और फिर सवाल पूछना चाहते हैं विपक्ष के उन तमाम नेताओं से। हमने सत्ता पक्ष से सवाल पूछा है, लेकिन ये बड़ी विडंबना है जो लोग अपने रहनुमाओं पर फिदा हैं। जब मैं अखिलेश यादव सवाल पूछता हूं, लगता है गोदी पत्रकार है। जब मैं योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछता हूं तो कह देते हैं कि नहीं देखो, ये तो वैसा पत्रकार है, ऐसा पत्रकार है। सवाल जेन्युइन होने चाहिए। सवाल विपक्ष से भी है, क्योंकि उनकी भी तो जिम्मेदारियां हैं। जब वो मंगेश यादव पर हो हल्ला कर सकते हैं तो अनुराग यादव पर क्यों नहीं? जब वो मंगेश यादव पर क्राउड फंडिंग कर सकते हैं तो अनुराग यादव पर क्यों नहीं? वो भी यादव है। लेकिन यहां यादव का मसला हो गया, सजातीय मसला हो गया। अनुराग यादव को मारने वाला लालता यादव, राजेश यादव, रमेश यादव है, इसलिए अखिलेश यादव जो बोल नहीं पा रहे। अखिलेश यादव चुप बैठे हुए, गगन यादव आते हैं, वह हुटर बजाते हैं, भौकाल मचाते हैं और परिवार की मदद भी नहीं करते। अब परिवार के साथ खड़े होइए ना। परिवार के साथ खड़े होने वाला अगर कोई वहां पर लीडर था तो जज सिंगन्ना थे, जिन्होंने भूख हड़ताल की और जो भूख हड़ताल पर बैठकर उन्होंने मांग की कि कार्रवाई होनी चाहिए, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं हटूंगा नहीं। प्रशासन ने उन्हें हटा भले दिया, एसडीएम साहब आए कि हटिए आप भूखे हैं, बीमार हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी समझिए। तो ऐसे नेताओं की देश को जरूरत है जो लोगों के लिए खड़े हों, जो जनता को जनता समझे, ना कि वोट बैंक। अगर जनता को जनता समझा जाएगा तभी इस देश का विकास हो सकता है, तभी देश आगे जा सकता है। अगर इस तरीके से देखा जाएगा तो फिर सवाल बना रहेगा। अब यहां अनुराग यादव के मामले में ढील रवैया अपनाया जा रहा है, तो फिर क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हो रही है? क्यों विपक्ष इस पर बैठ नहीं रहा? क्यों धरना प्रदर्शन अखिलेश यादव के द्वारा नहीं किया जा रहा है? ये तमाम सवाल है जो लगातार बने हुए हैं और मैं सवाल पूछता रहूंगा। फिलहाल 2 तारीख का हम भी इंतजार कर लेते हैं, आप भी इंतजार करिए कि 2 दिसंबर को आखिरकार इस मसले पर क्या कुछ फैसला आता है और जो भी अपडेट होगा हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।